नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। पहले इस पर अमेरिका का बयान आया और अब जर्मनी ने भी इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है, जिसको लेकर देश में राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी के मुद्दे का जर्मनी की ओर से संज्ञान लिए जाने के बाद दोनों प्रमुख दलों ने एक दूसरे पर नए सिरे से वार पलटवार किए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने का आरोप लगाया है, तो विपक्षी दल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी अडानी मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस पर उस वक्त निशाना साधा जब उसके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मनी के विदेश मंत्रालय का आभार जताया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, राहुल गांधी को परेशान करके भारत में लोकतंत्र से समझौता किया जा रहा है और इसका संज्ञान लेने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय तथा डॉयच वेले के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संपादक रिचर्ड वॉकर का शुक्रिया। दिग्विजय सिंह ने वॉकर का एक ट्वीट टैग किया, जिसमें राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता से अयोग्यता पर प्रतिक्रिया देते हुए जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का एक वीडियो है। हम आपको बता दें कि जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हमने भारत में विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ फैसले और उनकी संसदीय सदस्यता निलंबित किए जाने का संज्ञान लिया है। प्रवक्ता के हवाले से कहा गया, हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी फैसले को चुनौती दे सकते हैं, तब यह स्पष्ट होगा कि क्या यह फैसला टिक पाएगा और क्या निलंबन का कोई आधार है। प्रवक्ता ने कहा कि जर्मनी को उम्मीद है कि न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत समान रूप से राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर लागू होंगे। इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को आमंत्रित कर रहा है। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कटाक्ष किया, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने की खातिर राहुल गांधी का आभार। रिजिजू ने कहा, याद रखिए, भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब और विदेशी प्रभाव को सहन नहीं करेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। उधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संस्थाओं पर हमले और उनकी डराने धमकाने की राजनीति से देश के लोकतंत्र के समक्ष जो खतरे उत्पन्न हुए हैं, उनसे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्वयं ही निपटना होगा। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संस्थाओं पर हमले और उनकी डराने धमकाने की राजनीति से हमारे लोकतंत्र के समक्ष जो खतरे उत्पन्न हुए हैं, उनसे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्वयं ही निपटना होगा। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां निडरता से उनका मुकाबला करेंगी। उधर रिजिजू पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, रिजिजू जी मुख्य मुद्दे से ध्यान क्यों हटा रहे हैं? मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री अडानी मामले में राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने की बजाय कृपया प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उधर दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, यह देश के लिए अपमानजनक है कि कांग्रेस और राहुल गांधी भारत की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और कानूनी लड़ाई को देश के भीतर लड़ने में विश्वास नहीं करते। वे विदेशी शक्तियों को हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए आमंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा, परंतु प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में नया भारत किसी विदेशी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर कहा, ऐसा लगता है कि कांग्रेस हमारे मामलों में विदेशी हस्तक्षेप चाहती है। वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है, जिसमें अपारदर्शी बातें होती हैं। विदेश में संवाद के दौरान सरकार बदलने के लिए मदद मांगी जाती है। जब मदद आती है तो उनका धन्यवाद किया जाता है। क्या किसी और सबूत की जरूरत है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी सीतारमण के ट्वीट को रिट्वीट किया। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह के ट्वीट को टैग करते हुए बीजेपी के विदेश विभाग के प्रमुख विजय चौथाईवाले ने ट्वीट किया, देखिए दिग्विजय जी जर्मनी से आए बयान से कितने खुश हैं। यह केवल यही दिखाता है कि वे घरेलू मामलों में विदेशी एजेंसियों को शामिल करने के लिए कितने बेचैन हैं। उधर बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने भी दिग्विजय सिंह के ट्वीट को टैग करते हुए कहा, शर्म की बात है कि कांग्रेस लगातार विदेशी एजेंसियों का सहारा ले रही है और भारत के आंतरिक मामलों में उनका हस्तक्षेप चाह रही है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने हाल में यूरोप और अमेरिका से हस्तक्षेप को कहा था और अब दिग्विजय सिंह, लेकिन कानून तो कानून है। बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी राहुल गांधी के मामले में जर्मनी और अमेरिका के बयान पर जश्न मना रही है, जो उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा, भारतीय मतदाताओं से नकारे जाने के बाद अब विदेशी शक्तियों द्वारा स्वीकार्यता की कोशिश करना कांग्रेस की दुखद वास्तविकता है। न्यायपालिका को कांग्रेस ब्रिगेड द्वारा अदालतों की छवि खराब किए जाने का संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ गलत आरोप लगाना जानती है। आपको विश्व में रहना है, नहीं रहना है, तो विश्व में रहना है तो लोगों से संपर्क और संबंध बना के रहना है। तो अगर किसी को किसी बात का कष्ट है तो उसको दूर करें, दूर हो सकता है ना, दूर करें। आपको किसी बात का कष्ट है तो अपनी बात उनसे कहिए। आपने
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर यहाँ बवाल खड़ा कर दिया, उसको बैन कर दिया। अब उस पर अगर यूके से ये हमको संदेश आता कि आप क्यों बैन कर रहे हैं, तो हम कहते हैं आप यहाँ दखल दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता है ना, आदान प्रदान तो होता है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। जब आपके संबंध होते हैं तो कुछ आप लेते हैं, कुछ आप देते हैं, कुछ आप समझाते हैं, कुछ आप समझते हैं। जो सरकार अंधी बहरी हो जाए और वो कहे कि हम वही करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं, माय वे और द हाईवे, जो ऐसा कहेगी तो उसको ये सब सुनना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी किससे जोड़ रहे हैं आप? मेरा जो रिजू साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने कहा था आज देश सारे देश, दुनिया भर के देश तो रिजिजू जी से कम समझदार है ना, कि उनको कोई इशारा कर देता है वो उसी पर चल पड़ते हैं। जर्मनी जैसे देश, अमेरिका जैसे देश को ये कह रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी की बात को उन देशों ने इतनी संजीदगी के साथ और इतनी गंभीरता के साथ लिया है, तो हमारे लॉ मिनिस्टर की बात को वो क्यों इतना हल्का फुल्का लेते हैं? ये तो सोचना चाहिए ना लॉ मिनिस्टर को कि हम कहें कुछ, इससे पहले हम जरा सोच लें कि हम जो कहेंगे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।